Assalamu alaikum dear viewers. This is Pizza Muzammil and in view of the COVID-19 we have started a series of lectures. And today in the ongoing series I have been selected to deliver a lecture on the topic acids, base and salts. हमारा जो 10th क्लास का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो है एसिड्स बेस एंड सॉल्ट्स. हम इंट्रोडक्शन नहीं दे रहे इसका भी स्टार्ट ही करने वाले. तो पहला लेक्चर है हमारे पास एसिड्स बेस एंड सॉल्ट्स. पहले हम केमिस्ट्री में कंपाउंड पढ़ते हैं. कंपाउंड की जब फर्दर क्लासिफिकेशन तीन टाइप्स पे होती है. एसिड्स होती है, बेस होती है, सॉल्ट्स होती है. हम आगे पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज एसिड्स की, बेसिड्स की होती क्या है. पर सबसे पहले हमें ये सब पढ़ने से पहले एसिड्स बेस एंड सॉल्ट्स पढ़ने से पहले हमें इंडिकेटर पढ़ना पड़ेगा. हमें इंडिकेटर जाना पड़ेगा. व्हाट्स इंडिकेटर? इंडिकेटर होता है एक सब्सटेंस जो जब एसिड्स में मिल जाता है या बेस में मिल जाता है तो उसका कलर चेंज करा देता है. जब एसिड या बेस हो इंडिकेटर के साथ मिक्सअप होते हैं तो इंडिकेटर का कलर चेंज करा देते हैं. हमारे पास तीन इंडिकेटर्स होती है: लिटमस, मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोप्थलीन. तो हम जो सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं वो लिटमस पढ़ने जा रहे हैं. हमारे पास जो पहला इंडिकेटर होता है लिटमस. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ये नेचुरल इंडिकेटर होता है. नेचुरल इंडिकेटर होता है. हमें ये मिलता कहां से? लिटमस जो हमें मिलता है ये लाइकिन प्लांट से मिलता है. ये लाइकिन से मिलता है हमें. तो इसका जो नेचुरल कलर होता है वो पर्पल होता है. क्या होता है? पर्पल. ये तीन कैरेक्टर्स है लिटमस की. लिटमस की पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? नेचुरल इंडिकेटर होता है. दूसरा क्या होता है? हमें लाइकिन से मिलता है. तीसरा क्या होता है? ये पर्पल कलर का होता है. तो लिटमस अपना कलर चेंज करता है. जैसे हमने पहले बताया इंडिकेटर वो चीज होती है जो एसिड के मिलने पे कलर चेंज करा देती है या बेस के मिलने पे उसका कलर चेंज होता है. तो पहली प्रॉपर्टी जो आप पढ़ते हैं, अगर हमारे पास ब्लू लिटमस होगा, जब हम इसमें एसिड की एडिशन करते हैं तो इसका कलर रेड बन जाता है. और अगर रेड लिटमस होगा तो बेस की एडिशन करने पे इसका कलर ब्लू बन जाता है. मींस व्हेन वी ऐड एन एसिड टू द इंडिकेटर और टू द लिटमस, the color of the litmus turns from blue to red, and when we add base to the litmus, the color of red litmus turns to blue. यानी एसिड क्या कर देता? एसिड इसका रंग लाल कर देता है और ब्लू बेस जो है इसका कलर ब्लू करा देती है. हमने जो इंडिकेटर की स्टार्टिंग में पढ़ा था, इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस हुज कलर चेंजेस ऑन द एडिशन ऑफ इधर एसिड और इधर बेस. तो हमने यहाँ पे पढ़ा, जब हमने एसिड ऐड किया लिटमस पे तो रेड कलर बन गया, और जब बेस ऐड किया तो ब्लू कलर आ रहा. हमने जो भी एसिड और बेस की लिटमस पे प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, हमारे पास दो चीजें हैं. पहली है ऑरेंज जूस और सेकंड है कॉस्टिक सोडा. हमें पता है पहले से ऑरेंज जूस एसिडिक नेचर का होता है और कॉस्टिक सोडा बेसिक नेचर का होता है. ऑरेंज जूस करता है क्या है? ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है. और कॉस्टिक सोडा क्या कर देती है? रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देती है. यानी हमें इससे पता चला, जब हमने ऑरेंज जूस लिटमस पेपर पे डाला तो ब्लू लिटमस का कलर क्या हुआ? रेड चेंज हो गया. इट टर्न्ड इनटू रेड. Whereas when on the addition of caustic soda to the litmus, the color of red litmus changes to blue. या हमें इनसे पता क्या चला कि ऑरेंज जूस जो है वो एसिडिक नेचर है और कॉस्टिक सोडा इज बेसिक इन नेचर. तो पहली जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी लिटमस की, दैट द एसिड टर्न्स द रेड लिटमस ब्लू लिटमस इनटू रेड, व्हाइल द बेस टर्न्स द रेड लिटमस इनटू ब्लू. तो हम दोनों चीजें यहाँ पे क्लियर हो रही है. ऑरेंज जूस जो एसिडिक इन नेचर है वो रेड ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर रहा है, और कॉस्टिक सोडा जो बेसिक इन नेचर है ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करा रहा है. यानी दोनों लिटमस इंडिकेटर है. इंडिकेटर से हमें पता चल जाता है कि कौन सा सब्सटेंस एसिड के एडिशन करने पे कौन सा कलर आ जाता है और बेसिक कलर एडिशन करने पे दूसरा कलर आता है. जैसे हमें यहाँ पे पता चला, हमने पढ़ा था ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट होता है और रेड लिटमस ब्लू में कन्वर्ट होता है. हमें ऑरेंज जूस के एडिशन करने से ब्लू लिटमस रेड में चेंज हो रहा है और कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन के एडिशन करने से रेड लिटमस ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है. यानी एसिड के कन्वर्ट करने पे रेड में कन्वर्ट हो रहा है और बेस के एडिशन करने पे रेड जो है ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है. तो आप सबको लिटमस का क्लियर हो चुका होगा. अब हमारे पास दूसरा इंडिकेटर है मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर. मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर क्या क्या है? मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर
gives red color in acidic solution. Whereas it gives yellow color in basic solution. यानी जब भी कोई एसिड मिथाइल इंडिकेटर पे डाली जाए तो मिथाइल इंडिकेटर का कलर जो है रेड कलर बन जाता है, और जैसे ही हम उस पर ब्लू कोई बेस ऐड करते हैं तो मिथाइल इंडिकेटर का कलर जो है येलो में कन्वर्ट होता है। यानी किसी भी एसिड के ऐड करने पे, आप ऑरेंज जूस ले लो, आप HCl ले लो, आप कोई सा भी एसिड ले लो, जब आप मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर पे ऐड करोगे तो उसका कलर रेड बन जाता है। वहीं अगर आप कोई बेस कॉस्टिक सोडा ले लीजिए या कोई सी बेस लीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, कोई सी बेस ले लीजिए, तो उसका कलर क्या है, येलो आ जाता है। ये मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर की प्रॉपर्टीज है। यानी ऑन द एडिशन ऑफ an acid to the methyl indicator, its color changes and it gives a red color, whereas on the addition of the basic solution it gives the yellow color. तीसरा एक इंडिकेटर है, हम एक इंडिकेटर, इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, पढ़ा जाता है, हर जगह पढ़ा जाता है, आप केमिस्ट्री में कहीं भी देख लो पढ़ा जाता है, फिनोप्थलीन इंडिकेटर। फिनोप्थलीन इंडिकेटर होता क्या है, बेसिक कलर जो इसका होता है, इसका ओरिजिनल कलर जो होता है कलरलेस होता है, और एडिशन के जब हम कोई एसिड इस पे ऐड करते हैं, जैसे कोई एसिड ऐड किया जाता है फिनोप्थलीन इंडिकेटर पे, यानी इस पे चढ़ाया जाता है तो इसका कलर चेंज नहीं होता है, कलर लेस ही दिखाता है। यानी अगर फिनोप्थलीन इंडिकेटर कलर लेसनेस दिखा रहा है, तो अगर आप कोई सब्सटेंस फिनोप्थलीन पे ऐड कर रहे हैं पर फिनोप्थलीन इंडिकेटर का जो है कलर चेंज नहीं हो रहा है, तो उसका कलर लेस दिखा रहा है, तो उसका मतलब है कि वो सब्सटेंस एसिडिक इन नेचर है। कोई भी आपके पास कोई सब्सटेंस है, आपको पता नहीं सब्सटेंस है क्या, आप सब्सटेंस टेस्ट करना चाहते हो, तो आपके पास एक फिनोप्थलीन इंडिकेटर होगा। फिनोप्थलीन इंडिकेटर डालने के टाइम पे अगर इसका कलर चेंज नहीं होता, यानी कलर लेस ही रहता है, कलर वो होता ही है कलरलेस, और अगर ये कलरलेस स्टिल रहता है तो वो सब्सटेंस जो है एसिडिक इन नेचर है। वहीं अगर बेस ऐड की जाए, कोई भी बेसिक सॉल्यूशन ऐड किया जाए या बेस ऐड किया जाए, तो इसका कलर क्या आ जाता है, इट गिव्स पिंक कलर। कोई भी बेस ऐड करने पे फिनोप्थलीन इंडिकेटर का कलर जो कलरलेस से टर्न होता है तो पिंक कलर आ जाता है उस पे। कलर फिनोप्थलीन इंडिकेटर कलरलेस होता है, पर अगर आप कोई भी बेस इस पे ऐड करना चाहते हैं, कोई भी बेसिक सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस ऐसा होगा जिसका नेचर बेसिक होगा, अगर आप फिनोप्थलीन पे ऐड करते हैं तो इसका सब्सटेंस, इसका कलर जो है पिंक कलर टर्न होता है। यानी अगर किसी की सब्सटेंस के एडिशन करने से फिनोप्थलीन इंडिकेटर पे पिंक कलर आ जाता है तो इसका मतलब है कि दैट सब्सटेंस इज बेसिक इन नेचर। हम एसिड पढ़ने जा रहे हैं, आपके पास कोई भी सब्सटेंस है पर आपको पता नहीं सब्सटेंस का नेचर क्या है, एसिडिक है कि बेसिक है, तो एसिड पढ़ने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज होती है। कोई भी एसिड, कोई भी सब्सटेंस तभी एसिड कहलाता है जब वो किन थोड़ी सा बहुत जो प्रॉपर्टीज है उन पे खरा उतरता है, यानी वो प्रॉपर्टीज उस पर जब प्रेजेंस होती है उन प्रॉपर्टीज की, तो हम उस चीज को एसिड कहते हैं। एसिड किसी भी सब्सटेंस को कहते हैं, एक सब्सटेंस, और जब इसको हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो ये H पॉजिटिव आयन्स फर्निश करता है, H पॉजिटिव आयन्स फर्निश करता है। यानी कोई भी सब्सटेंस वाटर के ऐड करने पे अगर H पॉजिटिव आयन्स दे देता है तो वो एसिड कहलाता है। जैसे हमारे पास HCl है, HNO3 है या H2SO4 है। सबसे पहली प्रॉपर्टी किसी भी सब्सटेंस को एसिड कहलाने के लिए, कोई किसी भी एसिड सब्सटेंस को हम तभी एसिड कह सकते हैं जब वो वाटर के एडिशन करने पे, उस सब्सटेंस पे वाटर का एडिशन करने पे वो वहां पे हमें H पॉजिटिव आयन्स फर्निश होते हुए दिखाई देते, फर्निश होते दिखाई नहीं, उनकी प्रेजेंस महसूस की जा सकती है। यानी H पॉजिटिव आयन्स फर्निश होते हैं तो उसे एसिड कहते हैं। यानी अगर HCl है तो ये H पॉजिटिव देगा एक्वा सोल्यूशन में और Cl नेगेटिव आयन में फर्निश होगा। या HNO3 है, ये 2H पॉजिटिव देगा एक्वा सोल्यूशन में, प्लस H पॉजिटिव देगा, H पॉजिटिव देगा, और NO3 नेगेटिव देगा। या H2SO4 हमारे पास है, 2H पॉजिटिव देगा प्लस SO4 डाई नेगेटिव चार्ज होगी इस पे। यानी एसिड की प्रॉपर्टी होती है वाटर के ऐड करने पे
इट विल फर्निश एज अपोज टू आयन्स। ये सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है। यानी कोई भी सबस्टेंस को हम तभी केमिकली एसिड कह सकते हैं जब वाटर के ऐड करने पे ऑन द एडिशन ऑफ वाटर इट विल फर्निश एज अपोज टू आयन्स। सबसे पहली प्रॉपर्टी आपको क्लियर हुई होगी। अब हमने अभी तक पढ़ा है कि वो सबस्टेंस जो वाटर के ऐड करने पे एज अपोज टू आयन्स फर्निश करे उसे हम एसिड कहते हैं। एसिड की सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है? एसिड्स आर सुअर इन टेस्ट। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है? एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। एसिडिक सॉल्यूशंस और एसिड सॉल्यूशंस conduct electricity, also called electrolytes. ये तीन जनरल प्रॉपर्टीज एसिड की। एसिड कभी भी टेस्ट नहीं करना चाहिए, पर अगर आप लेमन सिट्रिक एसिड देख रहे हो तो वो खट्टा होता है, सुअर इन टेस्ट होते हैं। एसिड जो होते हैं सुअर इन टेस्ट होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टीज क्या होती है? एसिड लिटमस पे ऐड करने से जो कि क्या हो जाता है कि ब्लू लिटमस होता है रेड में चेंज हो जाता है। तीसरी प्रॉपर्टीज क्या होती है? एसिडिक सॉल्यूशंस की। कोई भी अगर हमारे पास एसिडिक सॉल्यूशन है तो वो क्या कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, क्योंकि वहां पे आयंस फर्निश हुए होते हैं तो वो आयंस चार्ज को कैरी ऑन कर देते, पास ऑन करा देते हैं। यानी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देते हैं। यानी अगर HCl है H2O में ऐड करते तो वहां पे आयंस फर्निश हो जाते हैं तो वो चार्ज को आगे कैरी ऑन करा देते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। एसिडिक सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। हम रिएक्शंस में बाद में जाएंगे, पहले हम बेसिस की प्रॉपर्टी, पहले हम कुछ टर्म्स पढ़ते हैं। हमारे पास यहाँ पे एसिडिक, जब हमने एसिड की प्रॉपर्टी पढ़ी तो हमारे पास कुछ एसिड होते हैं, जैसे हम लोग अक्सर बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं मिनरल एसिड्स होते हैं, जैसे हमारे पास HCl होता है, H2SO4 होता है, HCl होता है हमारे पास, H2SO4 होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड उस एसिड को कहते हैं जो हम वाटर में एडिशन जब हम उनका एडिशन वाटर के साथ करते हैं तो दे कंप्लीटली आयोनाइजेस, यानी वो कंप्लीटली आयोनाइजेशन शो करते हैं। यानी H पॉजिटिव आयन्स ज्यादा से ज्यादा फर्निश होते हैं। कंसंट्रेशन की बात नहीं कर रहा हूं, डिसोसिएशन की बात कर रहा हूं। वहीं जो होते हैं वीक एसिड्स होते हैं, ये ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। हमारे पास सिट्रिक एसिड होता है, सिट्रिक एसिड, हमारे पास लैक्टिक एसिड होता है। Strong and weak does not denote the power or strength of the acid. It only denotes the ionization power of the, it only denotes the dissociation power or ionization power of the acid. एक अगर हम HCl को वाटर ऐड कर देते तो कितने H पॉजिटिव आयंस फर्निश होते? दैट मींस जितनी ज्यादा H पॉजिटिव आयंस फर्निश होंगे उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होगा, और जितने कम H पॉजिटिव आयंस फर्निश होंगे उतना कम स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, उतना वीक एसिड होगा। यहाँ पे क्या होती है? कंप्लीट आयोनाइजेशन। और वीक एसिड में क्या होती है? पार्शियल आयोनाइजेशन। पार्शियल आयोनाइजेशन यानी सिट्रिक एसिड पूरा H पॉजिटिव आयंस फर्निश नहीं करा सकता, वायरस HCl जो है H पॉजिटिव आयंस ज्यादा से ज्यादा फर्निश करा सकता है। तभी हम ये वाले इनको स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहते हैं। जितने भी मिनरल एसिड्स होते हैं ऑलमोस्ट एक्सेप्ट कार्बोनिक एसिड, बाकी सब स्ट्रॉन्ग ही होते हैं। जितने मिनरल्स होते हैं एसिड होते हैं एक्सेप्ट कार्बोनिक एसिड, सब स्ट्रॉन्ग ही कहलाए जाते हैं। वायरस जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, जैसे हमारे पास सिट्रिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है, ये सब वीक एसिड कहलाए जाते हैं। यहाँ टार्टरिक एसिड है हमारे पास, वो भी वीक एसिड में वो भी वीक एसिड में गिनवाया जाता है, क्योंकि ये एसिड जो होता है इनमें कंप्लीट आयोनाइजेशन नहीं होती है, इनमें पार्शियल आयोनाइजेशन होती है। वहीं जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं इनमें कंप्लीट आयोनाइजेशन होती है। यानी किसी भी ऑर्गेनिक एसिड को हम तभी स्ट्रॉन्ग मानेंगे जब उसमें कंप्लीट आयोनाइजेशन होगी, H पॉजिटिव आयंस ज्यादा से ज्यादा फर्निश होंगे। वहीं किसी भी एसिड को तभी हम वीक कहेंगे जब उसमें पार्शियल आयोनाइजेशन होगी। कंप्लीट आयोनाइजेशन नहीं होगी बट क्या होगी? पार्शियल आयोनाइजेशन होगी। एसिड तो होगा, H पॉजिटिव आयंस तो फर्निश होंगे, पर इतने पावर में नहीं होंगे फर्निश जितने स्ट्रॉन्ग में होंगे। स्ट्रॉन्ग में कंप्लीट आयोनाइजेशन होती है, वहीं इसमें पार्शियल आयोनाइजेशन होती है। तभी हम स्ट्रॉन्ग कहते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड मिनरल एसिड को कहा जाता है, वहीं वीक एसिड्स ऑर्गेनिक एसिड्स को कहा जाता है, क्योंकि पार्शियल आयोनाइजेशन होती है। ये वो टर्म है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स, और दूसरा क्या है? डाइल्यूट एसिड्स। डाइल्यूट एसिड्स
कंसंट्रेटेड एसिड वो एसिड होता है जिसमें वाटर ऐड ना किया गया हो। मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर होता है इसमें, मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर इन इट। वहीं पे डाइल्यूट में क्या करते हैं हम, मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट होता है, हम चाहे जितना पानी इसमें मिला सकते उतना मिला देते हैं। पर हमेशा यह बात याद रखनी चाहिए कि हम कभी एसिड में वाटर ऐड नहीं करते, हम वाटर में एसिड ऐड करते हैं। हम किसी बॉल में वाटर ले लेंगे, उसमें फिर ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड ऐड किया जाता है, क्योंकि जब भी एसिड वहां पे उसमें मिक्स होता है तो वहां से हीट निकलती है। अगर हम वाटर में ऐड करेंगे, अगर एसिड में वाटर ऐड करेंगे तो वो वाटर जो वो उस हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, तो वहां पे ब्लास्ट हो सकता है। वही अगर हम जब हम वाटर में ऐड करते हैं तो वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, वाटर ज्यादा होता है उसमें, ऐसे ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड होता है। जितनी कम हीट वहां से वॉल्व होती है वाटर से एब्जॉर्ब कर जाता है, तो वहां पे कोई ब्लास्ट होने के चांस नहीं होते। तभी हमेशा स्ट्रिंग करते वक्त, मिक्सिंग करते वक्त हमेशा वाटर में एसिड को ऐड किया जाता है, ना कि एसिड में वाटर को ऐड नहीं किया जाता है। वहीं डाइल्यूट एसिड उन एसिड्स को कहते हैं जिसमें मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट हो, यानी जितना हो सके उतना हम वाटर इसमें ऐड कर सकते हैं। उन सब एसिड्स को डाइल्यूट करते हैं, और जिसमें जितनी कम मात्रा वाटर की हो सकती है उतना कम हम वाटर उसमें होता है। यानी कंसंट्रेटेड एसिड ऑलमोस्ट प्योर एसिड्स होते हैं, यानी बहुत कम वाटर होता है। वहीं डाइल्यूट्स में जितना मर्जी वाटर मिला सकते हो, जितनी पावर तक हम वाटर मिला सकते हैं, उनको डाइल्यूट एसिड्स कहते हैं। यानी डाइल्यूट एसिड्स प्योर एसिड्स नहीं होते। वहीं कंसंट्रेटेड एसिड्स जो होते हैं प्योर एसिड्स होते हैं, प्योर एसिडिक फॉर्म होती है। डाइल्यूट में क्या होता है, एसिड में हम वाटर मिलाए हुए होते हैं तो वो डाइल्यूट कहलाता है। वहीं कंसंट्रेटेड प्योर होता है तो उसमें वाटर नहीं होता है, तभी उनको हम कंसंट्रेटेड एसिड्स कहते हैं। कंसंट्रेटेड एसिड्स जो होते हैं इनकी पावर ज्यादा होती है, ये कुछ ज्यादा कोरोसिव के नेचर के होते हैं, या अगर कहीं भी मिल जाए तो डैमेज करा सकते हैं। वहीं डाइल्यूट्स में जब वाटर की एडिशन हो जाती है तो उसकी कोरोसिवनेस जो होती है, कोरोसिव पावर जो होती है वो कम हो जाती है, यानी लेस हार्मफुल होता है। कंसंट्रेटेड एसिड्स ज्यादा हार्मफुल होते हैं, वहीं डाइल्यूट एसिड्स जो होते हैं लेस हार्मफुल होते हैं, क्योंकि वाटर की एडिशन से होती है, वाटर के एडिशन से मिक्सचर बन जाता है। यहाँ प्योर फॉर्म में होते हैं, यहाँ एसिड्स ज्यादा पावरफुल होते हैं, यहाँ एसिड्स कम पावरफुल होते हैं। यानी कंसंट्रेटेड एसिड में मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है, या मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट। एसिड के बाद जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है बेसिस। बेस जो होती है ये होती है केमिकली अपोजिट ऑफ एसिड्स। जब हमने एसिड में पढ़ा था H+2 फंक्शन होती है, वहीं पे यहाँ पे उल्टा होता है इसका। बेस में, सब बेस में एक बात कॉमन होती है। जो भी बेस होती है, जो बेसिस होती है, उनमें क्या होते हैं, OH नेगेटिव आयन जो होते हैं फर्निश होते हैं। यानी सभी बेसिस, किसी भी बेस में आप वाटर ऐड कर दो तो वहां पे OH नेगेटिव आयन फर्निश होते हैं। OH नेगेटिव आयन जो होते हैं फर्निश होती है। ये कॉमन थिंग इन बेसिस, कॉमन इन ऑल बेसिस, कॉमन इन बेसिस। जैसे हमने एसिड्स का पढ़ा था, कोई भी एसिड हो वाटर के ऐड करने पे H+ आयंस फर्ज होते हैं, पर वो H+ आयंस ही नहीं आते, हाइड्रोजन के मिलने से वो H3O बन जाते हैं। पर यहाँ पे क्या होता है, कोई भी बेस जब वाटर में ऐड करी जाए तो वहां पे OH नेगेटिव आयंस फर्निश होते हैं। यानी बेस इज अ सब्सटेंस विच ऑन द एडिशन ऑफ वाटर फर्निश द OH नेगेटिव आयंस होती है। ये पहली प्रॉपर्टी होती है। यानी बेस वो सारे सब्सटेंस होते हैं जो वाटर के एडिशन कराने पे OH नेगेटिव आयंस फर्निश करा देते हैं। बेसिस की जो होते हैं, बेसिस ऑफ बिटर इन टेस्ट। एसिड्स का हमने पढ़ा था शुगर इन टेस्ट होता है, पर बेसिस क्या होती है, बिटर इन टेस्ट होती है। बेसिस क्या होती है, बेसिस फील सोपी टू टच। यानी अगर आप बेसिस को आप हाथ लगाए तो बेसिस क्या होती है, सोपी इन टच होती है, यानी आपको जैसे फिसलती लगेंगे हाथ से, सोपी जैसे सोप होती है, सोपी इन टच होती है। तीसरी बात क्या होती है, बेसिस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। यानी कोई भी रेड लिटमस होगी, अगर हमारे पास रेड लिटमस पेपर है या रेड लिटमस पेपर है तो हम अगर उस पर बेस ऐड करा देंगे तो उस रेड लिटमस का कलर जो होगा वो ब्लू बन जाएगा, यानी वो रेड लिटमस से लेके ब्लू में चेंज होंगे। बेसिस भी होती है बेसिक सॉल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। यानी बेसिस भी जो क्या होती है, ये भी इलेक्ट्रोलाइट्स होती है, इलेक्ट्रोलाइट्स होती है। कोई भी बेस में वाटर ऐड कराने पे OH नेगेटिव आयंस फर्निश होते हैं, तो वो OH नेगेटिव आयंस क्या होते हैं, आयंस
यानी आयन्स फर्निश होती है। जब ये फ्री आयन्स फर्निश होती है, जहां भी फ्री आयन्स हो वो फ्री आयन्स क्या करा देती है, चार्ज को कैरी ऑन करा देती है। तो बेसिस भी, एसिड्स भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, बेसिस भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, यानी दोनों के दोनों, चाहे एसिडिक सोल्यूशन हो चाहे बेसिक सोल्यूशन हो, दोनों में इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन हो जाती है, क्योंकि फ्री आयन्स प्रेजेंट होते हैं तो करंट ने पास होना ही होना है। तो दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। बेसिस का यानी सबसे पहले क्या होता है, कॉमन क्या होता है बेस में, बेसिस जो होती है अपोज होती है एसिड्स की। अगर एसिड्स में H पॉजिटिव आयन्स फर्निश होते हैं तो यहाँ बेसिस में क्या होते हैं, OH नेगेटिव आयन्स फर्निश होते हैं। एसिड्स श्योर इन टेस्ट होते हैं, बेसिस बिटर इन टेस्ट होते हैं। बेसिस फील सोपी टू टच। बेसिस की तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, बेसिस जो होती है ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करा देती है। चौथी प्रॉपर्टी क्या होती है, हम प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, रिएक्शंस हम बाद में उठा लेंगे, क्या होती है दोनों के एसिड्स की भी रिएक्शन उठा लेंगे, बेसिस की भी रिएक्शन उठा लेंगे। बेसिक सोल्यूशन जो होती है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है, क्योंकि क्या होता है ये इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। अब हमने जब बेसिस पढ़ी, प्रॉपर्टीज पढ़ी, तो हमारे पास बेसिस जो होती है, बेसिस दो टाइप्स की होती है। जैसे हमने एसिड्स में पढ़ा था स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स, वैसे हम पढ़ते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस और वीक बेसिस। स्ट्रॉन्ग बेस वो होती है जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, फर्निश करते हैं OH नेगेटिव आयन्स। ये पार्शियल आयोनाइजेशन शो करते हैं, पार्शियल आयोनाइजेशन। यानी अगर वीक बेस होती है, वाटर के ऐड कराने पे तो उतने ज्यादा कंसंट्रेशन में OH नेगेटिव आयन्स फर्निश नहीं होंगी जितने एक स्ट्रॉन्ग बेस में होंगी। यानी स्ट्रॉन्ग बेस कंप्लीट आयोनाइजेशन शो करती है, वायरस वीक बेस शोज पार्शियल आयोनाइजेशन। यानी पूरे OH नेगेटिव आयन्स ज्यादा मात्रा में स्ट्रॉन्ग बेस में फर्निश होते हैं और वहीं वीक बेस में कम मात्रा में फर्निश होते हैं। यानी स्ट्रॉन्ग बेसिस वो होती है जो एक सोल्यूशन में, वाटर के ऐड करने पे ज्यादा OH नेगेटिव आयन्स फर्निश करे, वहीं एक वीक बेस वो होती है जो वाटर के ऐड करने पे उतने ज्यादा OH नेगेटिव आयन्स फर्निश नहीं करा सकती है, वो वीक बेस कहलाती है। जो ज्यादा OH नेगेटिव आयन फर्निश करे वो स्ट्रॉन्ग बेस कहलाते हैं। लिए हमने बेस की प्रॉपर्टीज पढ़ी, जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ी, हमने बेस की टाइप्स पढ़ी, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होती है, वीक बेस क्या होती है। वहीं पे जब हमने इतना पढ़ा तो हम यहाँ पे आए यूज ऑफ बेस पे। हमारे पास अगर कोई चीज है, बेस होती है हमारे पास, पर जो ये बेस होती है ये किस चीज में काम आती है वो हमने पढ़ना है। हमारे पास एक बेस होती है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सूप बनाने के काम आती है, पेपर बनाने के काम आती है, और एक सिंथेटिक फाइबर होता है जिसे हम रेयॉन कहते हैं, रेयॉन के बनाने के काम में आती है। दूसरी हमारे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होती है बेस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेस होती है। ये एक एंटी एसिड के काम में आती है। अगर कोई बंदा इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होगी, किसी में कोई एक्सेस कुछ एसिड वो स्टमक में सिक्रीट हुआ होगा, तो उससे ना पेन स्टार्ट होने होती है। अगर उस इंसान को मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दिया जाए यानी बेस दिया जाए तो वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन शो कराती है, तो वो बेस का इफेक्ट कम करा देती है, यानी एसिड का इफेक्ट कम करा देती है, तो उससे इंडाइजेशन की प्रॉब्लम से ना राहत होती है। तीसरी बेस हमारे पास एक और बेस होती है सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा बनाने के काम आती है। वॉशिंग जो है 3 बेसिस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोप, पेपर या रेयॉन बनाने के काम आती है। मैग्नीशियम एक एंटी एसिड होता है, यानी इंडाइजेशन की प्रॉब्लम में अगर आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हो तो आपको ना राहत मिलती है। तीसरी जो बेस होती है सोडियम कार्बोनेट एक बेस है, ये वॉशिंग सोडा बनाने के काम आती है। ये बेसिस की यूज थी, प्रॉपर्टीज थी, ये हमारे हम रिएक्शंस आगे पढ़ने जा रहे हैं। ये जनरल प्रॉपर्टीज और यूज पढ़ रहे थे हम बेस। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है रिएक्शंस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। बेस हो चाहे एसिड हो या बेस हो, 5 टाइप्स की रिएक्शंस होती है। वो हम आपने अलग अलग पढ़े होंगे, पर हम यहाँ सिंपलीफाइड वे में पढ़ेंगे 5 टाइप्स की रिएक्शन। हमारे पास जो पहली टाइप की रिएक्शन होती है, चाहे मेटल के साथ रिएक्शन करानी, चाहे आप एसिड की कराओ चाहे बेस की कराओ, अगर एसिड प्लस मेटल रिएक्ट करते हैं तो वहां पे हमें मिलता क्या है, सॉल्ट मिलता है और हाइड्रोजन गैस मिलती है, हाइड्रोजन इवॉल्व होता मिलता है। दूसरी टाइप की रिएक्शन हो सकती है, इसी में सब टाइप हो सकता है क्या, आप एक बेस को रिएक्ट कराओ दो मेटल से, तो वहां पे हमें क्या मिलेगा, चाहे एक तो सॉल्ट मिलेगा और हाइड्रोजन मिलने जा रहा है। पहले हम जो रिएक्शन एसिड की लेते हैं, आप एसिड की रिएक्शन करा दो, हमारे पास HCl एसिड और आप मेटल ले लो जिंक। अगर जैसे आप एसिड को जिंक के साथ रिएक्ट करो, हमारे पास ZnCl2 जिंक को ZnCl2 मिल जाता है और H2 मिल जाता है, जैसे हमने पहले प्रोफॉर्म किया था रिएक्शन का।
कैसी होती है, यानी अगर आप एसिड को, यानी आप एक एसिड को मेटल के साथ मिला रहे हो, हमें वहां पे सॉल्ट मिल रहा है और हाइड्रोजन मिल रहा है। वैसे अगर आप एक बेस को मेटल के साथ रिएक्ट करा रहे हो तो हमारे पास मिलता है एक सॉल्ट मिल जाता है हमारे पास, और वहीं पे हमारे पास हाइड्रोजन मिल जाता है। यानी पहली टाइप की रिएक्शन क्या हो सकती है, आप एसिड, चाहे आप एसिड ले लो चाहे आप बेस ले लो, आप एक मेटल के साथ रिएक्ट करा रहे हो। अगर एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करा रहे हो तो हमारे पास जो प्रोडक्ट्स होंगे, एक सॉल्ट होगा और एक हाइड्रोजन होगा। वहीं अगर आप बेस को मेटल के साथ रिएक्ट करा रहे हो तो हमारे पास क्या होंगे, साल्ट होंगे, एक सॉल्ट मिलेगा प्रोडक्ट्स में और एक हाइड्रोजन मिलता है। जैसे अगर आप एसिड ले लो चाहे बेस ले लो, ये वाली रिएक्शन क्या आप बता दिया हमें, चाहे आप एसिड का मेटल के साथ रिएक्शन करा लो या बेस का मेटल के साथ रिएक्शन करा लो, हमारे पास मिलने तो है, एक तो सोडियम में सॉल्ट मिलना है और एक तो हाइड्रोजन मिलना है। हमारे पास जो सेकंड टाइप की रिएक्शन होती है, इसमें आप एक एसिड की रिएक्शन करा देते हैं बेस के साथ तो हमारे पास सॉल्ट मिल जाता है या वाटर मिल जाता है। यहाँ बेस की रिएक्शन एसिड के साथ करा दो वो वही होता है, वाइस वर्सा होता है, तो सॉल्ट मिल जाता है या वाटर मिल जाता है। ये वाली रिएक्शन जो है इसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इट मीन्स दैट इफ यू आर मिक्सिंग an acid, if you are reacting an acid with an base, the products you will get is the salt and the water. वैसे हम एक एग्जांपल कर लेते हैं, HCl plus NaOH, it gives out NaCl plus H2O। यानी हमारे पास हमने एक एसिड की रिएक्शन करा दी, बेस के साथ रिएक्शन करा दी तो हमारे पास मिल रहा है सॉल्ट और वाटर मिल रहा है, सॉल्ट और वाटर मिल रहा है। यानी यहाँ पे एसिड जो है बेस का इफेक्ट कम करा देती है, बेस जो है एसिड का इफेक्ट कम करा देती है, तुम्हारे पास प्रोडक्ट्स में एक सॉल्ट मिल जाता है और वाटर मिल जाता है। ये वाली रिएक्शन, ये वाली एक टाइप प्रोफॉर्मा रिएक्शन की किस टाइप की होती है, आप अलग अलग कंपाउंड्स की रिएक्शन करा सकते हो पर रिएक्शन होगी ऐसी, कोई भी एसिड ले लो कोई भी बेस ले लो, वहां पे आपने मिलना सॉल्ट है और वाटर मिलना है। तो ये वाली रिएक्शन जो होती है इसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। यानी जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करे वहां पे प्रोडक्ट्स में आपको सॉल्ट मिल रहा है और वाटर मिल रहा है, ये वाली रिएक्शन जो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है। हमारे पास थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन होती है, ये हम एक एसिड का रिएक्शन करा देते हैं, एक एसिड की रिएक्शन करा देते हैं मेटल ऑक्साइड के साथ। जैसे आप एक एसिड की रिएक्शन मेटल ऑक्साइड के साथ करा देते हो, आपके पास प्रोडक्ट्स जो होते हैं मिल जाते हैं, एक सॉल्ट मिल जाता है एक वाटर मिल जाता है। जैसे हमारे पास HCl एसिड है, हम कॉपर ऑक्साइड के साथ इसका रिएक्शन करा देते तो हमारे पास मिल जाता है कि CuCl2 कॉपर क्लोराइड मिल जाता है और वाटर मिल जाता है। ये जो कॉपर ऑक्साइड होता है ये ब्लैक इन कलर होता है और ये जो कॉपर क्लोराइड होता है CuCl2 होता है ये ब्लू ग्रीन कलर होता है। यानी अगर आप एक एसिड की, कोई भी एसिड ले लो, आप मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करा देते हो तो आपको जो है ये वाली ये रूल है ये आपको गवर्न करेगा इस रिएक्शन कराने में। यानी आपके पास मिलना तो है, एक सॉल्ट मिलना है और वाटर मिलना है। वैसे हमने करा टू HCl का रिएक्शन कराया, HCl का रिएक्शन करा दिया CuO के साथ तो हमारे पास आ क्या रहा है, एक सॉल्ट मिल रहा है, एक सॉल्ट मिल रहा है हमें और यहाँ पे वाटर मिल रहा है हमें। यानी जैसे आप एक एसिड की रिएक्शन करा दोगे मेटल ऑक्साइड के साथ, कॉपर ऑक्साइड जो होती है मेटल होती है, मेटल ऑक्साइड होती है, मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करा दे तो आपके पास प्रोडक्ट्स में क्या आ जाता है, एक तो सॉल्ट मिल जाता है और वाटर मिलता है आपके पास। इतना हो गया अभी तक। अब हम चौथी पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पे क्या होता है, आप एक नॉन मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन करा देते एक बेस के साथ में तो वहां पे भी वही प्रोडक्ट मिल जाते हैं, सेम जो पहले मिल रहे थे सॉल्ट और वाटर मिल रहा था, यहाँ पे भी एक सॉल्ट मिल रहा है एक वाटर मिल रहा है। जैसे हमारे पास CO2 गैस है, नॉन मेटल ऑक्साइड होती है, आप COOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करा रहे हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करा देते हो तो आपने मिलता क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट। यानी आप एक नॉन मेटल की रिएक्शन एक बेस के साथ करा रहे हो तो आपके पास मिल क्या रहा है, सॉल्ट मिल रहा है, अब वाटर में हाइड्रोजन मिल रहा है, वाटर मिल रहा है। यानी कोई भी नॉन मेटल ले लो आप, अगर आप उसकी रिएक्शन बेस के साथ करा देते हो तो आपको इसके हिसाब से सॉल्ट मिलना चाहिए और वाटर मिलना चाहिए। वैसे हम जब CO2 एक नॉन मेटल है उसको रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा रहे हैं तो हमें वहां पे कैल्शियम कार्बोनेट मिल रहा है और हाइड्रोजन मिल रहा है। ये थी चौथी टाइप की रिएक्शन। अब हम पांचवी पे आते हैं। हमारे पास जो पांचवी टाइप की रिएक्शन होती है वो उसमें क्या होता है, एक एसिड की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट के साथ हो जाती है।
जब एक एसिड रिएक्ट्स मेटल कार्बोनेट, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट मिल जाता है हमें वहां पे, वाटर मिल जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की साइकिल में मिल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल जाती है हमें। तो आप एक एसिड ले लो, HCl ले लो, आप सोडियम कार्बोनेट के साथ सोडियम कार्बोनेट के साथ इसका रिएक्शन करा दो, यानी मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करा दो, तो हमें वहां पे एक सॉल्ट मिल जाती है, सोडियम क्लोराइड मिल जाती है, हमें वाटर मिल जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है वहां पे। यानी ये सब हमने इसलिए कराया ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, तभी हमने सिंपल वे में टाइप्स ऑफ रिएक्शन कराई और कुछ एग्जांपल्स के साथ कराई। आप ये वाले प्रोफॉर्मेंस जो 5 टाइप्स की रिएक्शन है, ये इनको आप गवर्न करके, इनको आप रिप्रेजेंट करके आप कोई भी रिएक्शन करा सकते हो इनके हिसाब से। हमने इसलिए ऐसे आपको बताया ताकि आपको सिंपलीफाइड वे में पूरी इंफॉर्मेशन मिले और वीडियो भी ज्यादा लंबा ना जाए। ये हमारे पास 5 टाइप की रिएक्शन थी, और 5वें में क्या होता है, एसिड और मेटल। एसिड और मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन जो होती है वहां पे हमें सॉल्ट मिलता है, वाटर मिलता है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलता है। वहीं यहाँ पे हो रहा है, हम HCl की रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट के साथ कर रहे हैं, हमारे पास मिल क्या रहा है, सोडियम क्लोराइड मिल रहा है, हाइड्रोजन वाटर मिल रहा है हमारे पास, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल रही है हमारे पास। ये थी हमारी 5 टाइप्स की रिएक्शन। होप आपको ये सब समझ आया हो। कोई भी प्रॉब्लम होने के टाइम में आप मुझे बता सकते हो, आप कंसर्न किसी से भी कंसर्न कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। ये रिएक्शन में कोई प्रॉब्लम हो, कहीं पे दिक्कत हुई हो, बोलने में कोई दिक्कत हुई, तो आप एटलीस्ट कमेंट में या कहीं भी बता सकते हो, आप कांटेक्ट कर सकते हो, ताकि हम वो जो भी गलती हुई, प्रॉब्लम कहीं पर आ गई, उनको सॉल्व कर सके।